जय भी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सुप्रीम कोर्ट एसटी एससी वर्ग को क्रीमी लेयर और वर्गीकरण फैसले को लेकर लोकप्रिय, सम्मानित और दिग्गज लोगों का क्या कहना है, ये आइए जानते हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू कहते हैं कि मैं लंबे समय से लिख रहा हूं और बहस चला रहा हूं। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, तो फिर आप आर्थिक मानदंडों के आधार पर एससी एसटी को आरक्षण से वंचित कैसे कर सकते हैं। एससी एसटी आरक्षण मामले पर प्रोफेसर हेमलता महेश्वरी की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहते हैं, लगता है कि हमारी एकता सरकार को रास नहीं आ रही है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पुनः फूट डालो राज करो की नीति अपनाने चला है। एससी एसटी आरक्षण मामले पर स्कॉलर अरविंद कुमार की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय से संविधान बदल दिया है। संविधान में बदलाव अब संसद के माध्यम से नहीं हो रहा है, बल्कि न्यायपालिका के माध्यम से किया जा रहा है। प्रोफेसर रतनलाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनका कहना है, एससी एसटी आरक्षण में बंटवारा हो सकता है। सुदामा कोटा ईश्वरीय है, इसमें बंटवारा नहीं हो सकता, गैर संवैधानिक फैसला है। एससी एसटी आरक्षण मामले पर प्रोफेसर जितेंद्र मीणा की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहते हैं, कौन आदिवासी है और कौन नहीं, कौन दलित है कौन नहीं, ये गरीबी के आधार पर तय नहीं हो सकता है। एससी एसटी आरक्षण मामले पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की प्रतिक्रिया। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। एससी के जज आर्थिक पहलू को आरक्षण से जोड़कर संविधान की मूल भावना के खिलाफ फैसला सुना रहा है। पुनर्विचार होना चाहिए। एससी एसटी आरक्षण मामले पर प्रोफेसर संदीप यादव की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहते हैं, क्रीमी लेयर किसी भी आरक्षण में होना ही नहीं चाहिए, जब तक कि रिजर्वेशन वाला वो तबका एक लेवल तक प्रोग्रेस करके इन्वॉल्व न हो जाए। एससी एसटी आरक्षण मामले पर प्रतीक पटेल, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, उन्होंने कहते हैं, एससी एसटी को मिलने वाला आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इसे उपवर्गीकृत करना संविधान के खिलाफ है। जाति का लाभ भी नहीं और जाति में भी बने रहे, ये व्यवस्था पूरी तरह सामंतवादी है। एससी एसटी आरक्षण मामले पर उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार, इनका कहना है, एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ेपन और सदियों के अन्याय के कारण आरक्षण मिला था। क्या ये कारण अब नहीं रहे? एससी एसटी आरक्षण मामले पर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, भीम आर्मी चीफ, नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से कितने दलित आदिवासी थे? क्या उन्हें हमारे दर्द का एहसास है? सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से शुरू होना चाहिए। एससी एसटी आरक्षण मामले पर प्रोफेसर विक्रम हरिजन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनका कहना है, एससी एसटी के आरक्षण में क्वालिफिकेशन करने की सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी असंवैधानिक है। सदियों से अघोषित आरक्षण और ईडब्ल्यूएस में सुप्रीम कोर्ट को कमी नहीं दिखाई पड़ती। एससी एसटी आरक्षण मामले पर कंचना यादव, राजद प्रवक्ता, इनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण नहीं करेंगे, ईडब्ल्यूएस में वर्गीकरण नहीं करेंगे, बस वर्गीकरण करेंगे तो एससी एसटी आरक्षण में करेंगे। इसी को कहते हैं ब्राह्मणवादी सोच। आपको बांटेंगे, अपना को नहीं बांटेंगे। एससी एसटी मामले को लेकर हंसराज मीणा, ट्राइबल आर्मी संस्थापक, सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी वर्गों में
उपवर्गीकरण का फैसला समाज में फूट डालो और राज करो नीति अपनाता है, मनुवादी पूर्वाग्रह से प्रेरित है। हम इस फैसले को विरोध करते हैं। हजारों सालों से पहले इनके बाप दादाओं ने चालाकी करके इंसानों को कई टुकड़ों में बांटा था, 6743 जातियों में बांटा था, फूट डालो राज करो नीति अपनाता था। जिस प्रकार अंग्रेजों ने मुसलमान और हिंदुओं में फूट डालकर 200 साल तक राज किया, बड़े गजब किस्म की प्रजाति है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फूट डालना आता है। सामंतवादी विचारधारा के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग हमें एसटी, एससी, ओबीसी को 6743 जातियों में बांटकर इनको मन नहीं भरा, तो अब एसटी और एससी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में बंटवारा करना चाहते हैं, ताकि हम एससी में भी अलग अलग हो जाए और एक दूसरे से झगड़ते रहें और एक दूसरे के हक अधिकार के लिए लड़ते रहें। ये हमको बस लड़वाना जानते हैं, एकीकरण का भाव इनका नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एससी एसटी वर्ग के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आप लोग 21 अगस्त 2024 को क्रांतिकारी के लड़ाई में आप लोग जरूर शामिल हों, अपना हक अधिकार के लड़ाई में जरूर शामिल हों, अपने आरक्षण बचाने को रोड में आए, क्रांति में शामिल हों, आंदोलन में शामिल हों और अपने जो दोस्त हैं परिवारजनों को भी बताएं कि आरक्षण हमारा कितना जरूरी है। हक अधिकार के लड़ाई में किसी को निमंत्रण या किसी को इनवाइट नहीं किया जाता। अपने हक के लिए रोड में जरूर आएं, अपने आंदोलन में जरूर शामिल हों और अपने जो लड़ाई लड़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उस लीडर को, उनके भावनाओं को सम्मान करते हुए उनका हौसला जरूर बढ़ाएं। आई होप इस वीडियो को समझ गए होंगे। जय भीम, जय संविधान।